मुझे 14 साल हो चुके हैं अपने जीवन में कि आज से कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैंने मेरे हाथ में लिया हो और जो मैंने पूरा करके ना दिया हो। डाउट होता है सभी को, जैसे अभी मैं भी मानता नहीं हूँ, मान लो आप भी नहीं मानते? हाँ, हमारी काफ़ी ऑडियंस भी होगी जो मानती ही नहीं होगी भी ये कुछ नहीं होता, ऐसे ही डरा के पैसे लूटे जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। आज एक वशीकरण का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? वशीकरण का नाम तो ऐसे थोड़ी ना आया, ये चीज़ थी तभी तो नाम आया। आज भूत प्रेत इंसान मानते हैं, भगवान तो मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? ये चीज़ें इस दुनिया में हैं तभी मानते हैं। और आज वशीकरण जैसे भी इस दुनिया में चीज़ है और ये हज़ारों साल पहले से होती आ रही है। यानी आप गारंटी लेते हो, पूरी भी काम करते हो? देखो, पहली बात तो ये थी गारंटी हम पूरी लेते हैं, बट उस काम की नहीं लेते जो हमारे से ना हो पाए। फिर उसको पहले ही मना कर देते हो? हम पैसे मना तो नहीं कर रखते? देते हैं, नहीं हम मना कर देते हैं। हमें तो पैसों की जरूरत थोड़ी ना है, हम तो तांत्रिक हैं, हमें क्या करना है पैसों से? हमें कुछ मतलब नहीं है, हम तो भला करना चाह रहे हैं। फिर आप फ्री में नहीं कर सकते किसी का भला? उसमें लोगों को पैसा देने में दिक्कत नहीं होती, लोगों को दिक्कत तब होती है जब वो पैसा भी दे देते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? इसकी क्या गारंटी है भी ये चीज़ें होती हैं? वशीकरण कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल होता है। दुनिया बोलती है कि हाँ भाई किसी तरह तपड़ा चाहिए होता है, नाखून चाहिए होता है, बाल चाहिए होता है, पर मैं ये चीज़ मानूँ, जिस तांत्रिक के पास साधना हो, सिद्धियाँ हो, उसे इन चीज़ों की समानता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ नाम फोटो होना चाहिए। कई तांत्रिक ऐसे बोलते थे हम भी वन साइड में भी वशीकरण नहीं होता, पर हम बोलते थे हम वन साइड में वशीकरण करके देते इंसान। तो किसी इंसान का एक तरफा प्यार हो और वो चाहे थी वो सामने वाला इंसान उससे प्यार करने लग जाए, तो वो वशीकरण भी हमारे पास है। फिर ये गलत नहीं है? ये तो वन साइड का मतलब ये हुआ कि सामने वाला जो इंसान है, उन दोनों में बातचीत तो चल रही है, पर वो सामने वाले इंसान का जो पास्ट जो लाइफ जो था, जो उसका जो पास्ट जो था, उन चीज़ों की वजह से वो उस रिलेशनशिप में आ नहीं पा रही है। वो डर रही है कि जो मेरे पास्ट में जो हुआ है वो प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ में ना पड़ जाए। सिर्फ करवाने वाला चाहिए, डरने वाले हम बैठे हैं। इसका कोई प्रूफ है भी? हाँ बिल्कुल प्रूफ है। मैं आपसे खुद लाइव, आपका चल रहा है पॉडकास्ट अभी, ठीक है, आपका शूट चल रहा है, उस शूट के अंदर मैं आपको बता दूँ भाई हमारे पास कितनी साधना है, कितनी सिद्धि है, बताओ आप। हाँ, कोई अपने बारे में हाँ अपना प्रूव करके दिखाओ भी हाँ आप में सच में कोई पावर है। ये मैं ही इसे छू सकता हूँ, अच्छा, आम इंसान नहीं छू सकता इसे ऐसे। वो हिलन लग गया भैन चो। हाँ जी, नमस्कार तांत्रिक बादल साधक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द पेंडू पॉडकास्ट में। जी जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। आप ठीक ठाक हो, कंफर्टेबल हो? जी हाँ जी। पहले तो मुझे ये बताओ भी आप तांत्रिक ही क्यों बने? तो तांत्रिक बनना ऐसा था कि जो हमारे जो पापा जो थे, हम्म, जो हमारे जो दादा परदादा जो थे, वो इसी लाइन में थे। अच्छा। उनकी सभी मतलब कि पंडित से हम बिलोंग करते हैं। पंडित के बाद में तांत्रिक बनता है इंसान, ठीक है। तांत्रिक के बाद में ओदड़ बनता है। तो हमारे जो पिताजी जो थे वो मतलब कि ब्राह्मण जो थे, जो पंडित जो रहते हैं, और हम उन्हीं की ही मतलब की संतान है। तो हमने ये चुना थी जैसे कि हम मतलब कि बनारस से हैं, तो मतलब कि बनारस से मतलब कि मणिकर्णिका घाट रहता है, आपने सुना होगा। हाँ जी। तो वहाँ पे बहुत तंत्र विद्या होती थी। तो हमारे पिताजी हमें मतलब कि रोज़ वहाँ पे जैसे थी हर अमावस्या हुई, हर पूर्णिमा हुई, हमें वहाँ पे लेकर जाए जब हम छोटे से थे, ठीक अच्छा। है। तो वहाँ पे जाते तो वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक तंत्र विद्या करते थे। तो हमें थोड़ा सा दिलचस्पी वहाँ पे हो गई, हाँ भाई ये चीज़ें कैसे होती है। उनकी हमारे जो पिताजी थे उनके पास ही लोग आते थे कि भाई हमारे घर पे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हमारे जो पिताजी जो हैं वो तो ज्योतिषी हैं, ठीक है। ज्योतिषी थी, उन्हें बहुत बड़ी जानकारी है और उनका बहुत बड़े नाम भी है। मुझे ऐसा नाम है कि हर एक न्यूज़पेपर मेरे पिताजी का नाम छपा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। ऐसी जानकारी है। बट फिर भी हमें ये था कि हाँ भाई हम मणिकर्णिका घाट से हैं, मतलब बनारस से थोड़ी सी दूरी पे मणिकर्णिका घाट है। बहुत बड़ा शमशान रहता है, आपने शायद नाम सुना होगा, सुना है मैंने। है ना, सुना है ना। तो वहीं पे हमारा आना जाना रहता था। तो वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक थे, बहुत सारे अधूरी आते थे, कोई मतलब साधने करना, सिद्धियाँ प्राप्त करना, तो हमारा आना जाना रहता था। तो हमारे मन में भी मतलब कि वहीं से दिलचस्पी थी कि ये तंत्र होता क्या है, कि ये चीज़ें सच्चे में होती है भाई। किसी के ऊपर उस करवा देना, या किसी का ऊपर बंधन बांध देना, या किसी को अपने वश में कर लेना, हमारे मन में भी उसी टाइम वही चीज़ थी। तो ये चीज़ जानने के लिए मैंने तंत्र चीज़ें सीखना स्टार्ट करी।
जो मेरे जो गुरुजी जो थे जिनसे हमने दीक्षा ली है तंत्र साधना थी, वो थे मणि टंडन जी अधोरी जी। जो अच्छा। सबसे बड़े अधोरी हैं साउथ थे, तमिलनाडु जो पड़ता है, स्टेट पड़ता है, वहाँ से सबसे बड़े जो अधोरी जो रहते हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली है तंत्र विद्या सीखने के लिए। भाई ये चीज़ कैसे होती है, पिछले मतलब 14 साल से ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। जैसे कि वशीकरण हुआ, उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, सम्मोहन हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, उच्चाटन हुआ, इन सभी चीज़ों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। हाँ, इन 14 सालों के अंदर मुझे 14 साल हो चुके हैं अपने जीवन में कि आज से कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैंने मेरे हाथ में लिया हो और जो मैंने पूरा करते ना दिया हो। सभी तरह का काम कर देते हैं। सभी तरह के काम करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो अधूरी जो है वो तो छोटे मोटी अधूरी नहीं है। आपने वो बताया भाई सबसे खतरनाक सबसे बड़े वाले गोरी हैं वो जो सबसे आपके बड़े गुरु। अधूरी हैं, वो सबसे बड़े अधूरी हैं। मैंने उन्हीं से सारी चीज़ें सीखी हैं, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, ब्लैक मैजिक, ठीक है, जिसे हम ताला जादू बोलते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। जैसे आपने बताया ना पहले आपके पिताजी ज्योतिषी थे है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जो तांत्रिक होता है वो पंडित से ऊपर होता है। तांत्रिक पंडित से ऊपर होता है। जो पंडित जो रहता है वो अपने घर परिवार में रहता है, ठीक है। जो तांत्रिक तांत्रिक जो रहता है ना, वो अपने घर परिवार में नहीं रहता है, वो अपना सब कुछ त्याग देता है कि मेरा जो चीज़ें हैं वो मुझे यहीं पे ही गुजारनी है। वो ऐसा क्यों करता है वो, यानी सारा कुछ छोड़ छाड़ के तांत्रिक बन जाता है, उसका इसके पीछे क्या उसका मकसद क्या होता इसके है? पीछे रहस्य ये है, देखो आज तो ही मतलब कि अपना जो जीवन है तंत्र विद्या में लाता है, तो साधना ऐसी होती है जिसमें हमें मतलब कि 2-2 महीने लग जाते हैं। कुछ काम हमारे पास ऐसे आते हैं जिसके लिए हमें बाहर बाहर जाना पड़ता है, तो घर परिवार तो छोड़ना पड़ता है हमें, तभी वो एक तांत्रिक बनता है। और एक एस्ट्रोलॉजर जो है, ठीक है, वो तभी भी बड़े बड़े चीज़ नहीं कर सकता। आजकल मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि भाई एक नींबू लो, नींबू में पानी में डालो, वशीकरण हो जाएगा। उससे थोड़ी ना वशीकरण होगा, वो एक मतलब कि एक मनता भ्रम है। वशीकरण जो पार्ट है वो अलग पार्ट है, वशीकरण इनसे नहीं होता है। किनसे होता है वो हम आपसे जानेंगे अभी आगे, बताना आप। जी जी बिल्कुल। हाँ, पहले मैंने ये पूछना था अभी, जैसे आपने बोला कि पहले आपको भी डाउट था ना भी ये तंत्र वाली क्रियाएं जो होती हैं भी होती हैं या नहीं होती हैं। होती है नहीं होती, मुझे भी डाउट, हाँ मुझे भी मेरे मन में भ्रम था कि हाँ। चीज़ सच्ची में होती नहीं होती। भाई इतने बड़े तांत्रिक मतलब साधनाएं कर रहे हैं, अपने परिवार तो छोड़ते एक शमशान में बैठे हैं, भाई इनका क्या चीज़ है। डाउट होता है सभी को, जैसे अभी मैं भी मानता नहीं हूँ मान लो। आप भी नहीं मानते? हाँ, हमारी काफ़ी ऑडियंस भी होगी जो मानती नहीं होगी भी ये जी कुछ जी। नहीं होता, ऐसे ही डरा के पैसे लूटे जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो तंत्र जो है वो सच में होता है। बहुत सारी दुनिया ये समझती है तंत्र कुछ नहीं होता, बल्कि तंत्र असल में होता है। आज एक वशीकरण का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वशीकरण का नाम तो ऐसे थोड़ी ना आया है, ये चीज़ थी तभी तो नाम आया। आज भूत प्रेत इंसान मानते हैं, भगवान तो मानते हैं, क्यों मानते हैं भाई, ये चीज़ें इस दुनिया में हैं तभी मानते हैं। और आज वशीकरण जैसे भी इस दुनिया में चीज़ है और ये हजारों साल पहलों से होती आ रही है, तो तभी इंसान ये चीज़ों को मानता है। चलो, आप जानी ये कहना चाहते हो भी जिस चीज़ का नाम है वो दुनिया में है है वो तो चलो मान लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना भी अगर वो चीज़ होगी, चलो मान लो एक तरफ से थोड़ा बंदा मानता है भी हाँ है, तांत्र क्रिया वगैरह है ना, वशीकरण, काला जादू, ये सभी कुछ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आप लोग इसको दिखा देते हो, लोगों को डरा के फिर उनसे पैसे बनाते हो, ऐसा देखो कहा जाता है। पैसे लेने वाला इसमें कुछ रोल नहीं होता, पैसे लेना कुछ भी नहीं होता इसमें। दुनिया मतलब कि ऐसे डर रही है आजकल, इसका इतना रोल इसलिए चल रहा है कि दुनिया मतलब हर एक चीज़ में अपना भ्रम डाल रही है। अगर मतलब किसी इंसान के घर में अगर मतलब कोई जानवर ही मर जाए ना, तो वो ये सोचता है भाई इसके ऊपर तंत्र हुआ, हमारे घर पे तंत्र हो गया, इसलिए किसी जीव की हत्या हो दी। बट ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें नेचुरली भी होती हैं। कुछ इंसान ये सोचता है भाई मेरा प्यार था, मेरा पति था या मेरी पत्नी थी, वो ऐसे दूर हो चली गई, शायद इनके ऊपर तो तंत्र हुआ हो, बट ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ें नेचुरली भी होती है और कुछ चीज़ें मतलब ज़बरदस्ती दूर करी जाती है। वही जानी फिर बंदा, लेकिन ऐसे हो जाता है ना उसके साथ कुछ भी गलत होता है, वो सारी चीज़ों को अभी तंत्र से ही रिलेट करने लग गया है, जी 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 जी। फिर उसमें नुकसान होता है ना। क्योंकि वो इसलिए हो रहा है कि आजकल तो जो यूथ जो है, आजकल तो जो ज़माना जो चल रहा है कि हर इंसान को कम टाइम में रिजल्ट चाहिए, कम टाइम में अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है कोई भी इंसान हो, और उन्हीं चीज़ों की वजह से वो फंस जाता है। ठीक है, आज कोई बॉयफ्रेंड है या कोई पति है, वो अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा 2-3 दिन, तो वो ये सोचती है भाई इसका बाहर अफेयर चल रहा हो। हमारे पास केसेस आते हैं ऐसे। अच्छा,
कोई गर्लफ्रेंड हो, वो मेरे से बात नहीं कर रही 3 से 4 दिन से, पता नहीं किसी और के साथ वो लदी हो, ठीक है, उसमें मुझे डाउट हो। आजकल तो जो इंसान है, ऐसे में तंत्र नहीं होता, तंत्र होता है, बट आज के टाइम पे इसे इसलिए इतना ज़्यादा मतलब कि कर रहे हैं दुनिया कि इंसान के मन में पेशेंस नहीं है। वो ये नहीं सोचते चलो 3 दिन चल ऐसा हुआ, अपन चौथे दिन से वो मेरे से प्यार से बात कर रही है, वो चौथे दिन तक वेट ही नहीं करता, वो तीसरे दिन से ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ करवाने लग पड़ता है। और कुछ ऐसे इंसान भी इस दुनिया में बैठे हैं कि जो पैसा लूटते हैं। आज हम आपके पास आए हैं, क्यों आए हैं? आज आपने हमें बुलाया है, दूसरी बार बुलाया आपने, क्यों बुलाया? कि आपकी ऑडियंस भी जानती है कि ये जो इंसान जो बैठा है आपके सामने, जो इंसान जो बैठा है वो एक सच्चा तांत्रिक है और वो ताम तरते देता है। और बहुत सारे आपकी ऑडियंस भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आपकी ऑडियंस भी मेरे साथ जुड़ी हुई है जिनका मैंने ताम तरते दिया है, और जिनते ही कमेंट के वजह से आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाए हो आप, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो जितने भी आपकी ऑडियंस ने मेरे वीडियो पे कमेंट डाला हुआ है, जिसको रिजल्ट मिला हुआ है, उन सभी से कमेंट डले हुए हैं, आप उन सभी से पूछ लो उनको रिजल्ट नहीं मिले तो। यानी आप गारंटी लेते हो, पूरी भी काम करते हो? देखो पहली बात तो ये थी, गारंटी हम पूरी लेते हैं, बट उस काम की नहीं लेते जो हमारे से ना हो पाए। फिर उसको पहले ही मना कर देते हो? हम मना कर देते हैं, नहीं हम मना कर देते हैं, हमें तो पैसों की जरूरत थोड़ी ना है, हम तो तांत्रिक हैं, हमें क्या करना है पैसों से, हमें कुछ मतलब नहीं है, हम तो भला करना चाह रहे हैं। फिर आप फ्री में नहीं कर सकते किसी का भला? तो फ्री के अंदर बताऊँ क्या होता है? देखो आज आप अपने घर में कुछ भी करवा लो, आज आप हो, आज आप अपने स्टूडियो के ऊपर एक पूजा करवाओ, पंडित तो बुलाओ, उन्हें ये बोलो कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे ऐसे शुद्ध शांति नहीं हो पा रही है, या मेरा जो बिजनेस है या मेरा जो काम धंधा है वो चल नहीं पा रहा है, तो पंडित आपको क्या बोलेगा? पूजा करवा लो, पूजा करवाओ। पंडित आपको लिस्ट देता सामान थी, भाई इतना, भाई 3 किलो हमें दही चाहिए, इसमें इतनी लकड़ी चाहिए, दस्तूरी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, वो सामान की लिस्ट देगा आप तो, ये चीज़ आप मानते हो, वो सामान आपको देना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही हम हैं, हम तो हमारे लिए पैसे थोड़ी ना, हम तो ये भी बोलते हैं हमें पैसे मत भेजो। अच्छा, हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सामान भेजो, सामान नहीं भिजवा सकते तो हमें पैसे भेजो जिससे हम सामान ला पाएँ, ठीक है। और सभी ऑडियंस के मन में एक बात ये भी चल रही हुई थी, जब हमारे पैसों से सामान आ रहा है तो आप अपने पैसों से भी सामान ला सकते हो, है ना, कि चलो आप अपने पैसों से सामान ला सकते हो। इसमें ऐसा होता है कि हम हमारे पैसों से सामान नहीं ला सकते हैं, उससे बड़ा रीज़न ये होता है, उसकी जो एक वजह जो होती है ना, वो ये रहती है कि जब भी आप कोई पूजा करवा लो उसके अंदर संकल्प लिया जाता है, चाहे वो मल्टी तंत्र की पूजा हो या वो किसी की पूजा हो, हर पूजा में संकल्प लिया जाता है, और संकल्प हमेशा उसी के नाम पर लिया जाता है जिससे नाम की पूजा चलती है। वो तो मैं समझ गया जी। इसमें लेकिन दिक्कत ये होती है ना, लोगों को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, देने को तो मान लो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, आपको पंडित जी बुलाना पड़ेगा तो अगर पूजा करवानी है तो उसमें पैसा तो लगेगा ही, उसमें लोगों को पैसा देने में दिक्कत नहीं होती, लोगों को दिक्कत तब होती है जब वो पैसा भी दे देते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? वो लोगों को पता होगा भाई वो किनको देते हैं पैसे, किन क्यों नहीं काम होता। क्यों नहीं होता? काम इसलिए नहीं होता क्योंकि जो जनता जो है ना वो विश्वास कर लेती है। आज मैं हूँ, आज मैं आपके चैनल पे आया, ठीक है, कोई तीसरा इंसान मेरे नाम से कोई फेक मेरी फ़ोटो लगाते बैठा है, अच्छा, उस पर विश्वास कर लिया। ऐसा भी चल रहा है? ऐसा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे फ़ोन ऐसे हैं, गुरुजी हमने आपकी फ़ोटो दी थी, हमने वहाँ पे पैसे भेज दिए, उन्होंने काम करते नहीं दिया। तो मैंने उनसे ये बोलता हूँ कि आप जहाँ भी पूजा करवाओ या जिसके पास भी अपना काम करवाओ, पहले उस इंसान को अपने वीडियो कॉल पे देखो, पैसे मत भेजो उसे, पहले पैसे तो बाद में भेजो जब आपके मन में इच्छा हो काम करवाने की। पहले आप ऐसा करो, पहले आप उनका वीडियो कॉल पे चेहरा देखो, ये वही इंसान है जिसको मैंने देखा था, ठीक है। ये चीज़ देखने के बाद में वो इंसान कहाँ पे पूजा पाठ करता है, कुछ भी वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, किसी चीज़ का भी काम आप करवा रहे हो, पहले आप उसका जदा देखो कि हाँ भाई ये इंसान यहीं पे काम करता है, ये रियल है या फेक है। वो चीज़ देखने के बाद में फिर आप विश्वास करो, फिर ही काम करवाओ, फिर जानी आज हम भी बोलते हैं, अगर आपकी ऑडियंस है, कोई भी ऑडियंस हमें इतने जानती है, मैं उनसे ये बोलता हूँ जिनके पास भी चले जाओ, पहले आप उनसे वीडियो कॉल करो, करने के बाद में जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं वो जगह आप देखो, ठीक है। देखने के बाद में फिर आप अपनी समस्या उन्हें बताओ, तो ये हमें ये समस्या है,
और हमें ये समस्या हमारी दूर करनी है। पहले समस्या मत बताओ, पहले आप ये बोलो कि हाँ भैया वो इंसान हो या नहीं हो, क्या तो पहले झूठे मूठे confirm बैठे। करो। कन्फर्म करना बहुत जरूरी बात है। और आजकल की जो जनता वो ये चीज़ कन्फर्म कर नहीं पा रही है। वो सिर्फ बातें सुनती है, पैसे डाल देती है, जो टाइम बोलते है उस टाइम पे वेट करती है, बाद में रिजल्ट ना मिले तो वो तांत्रिक तो दोषी ठहराती हैं कि तांत्रिक सब ऐसे ही हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। हाँ, सभी पे फिर ऐसा लगेगा ही ना लोगों बोलते को हैं ना भी। कि एक तालाब होता है, तालाब में अगर 2 गंदी मछली बैठ जाए ना तो वो सभी मछलियों को खराब कर देती है। खराब कर देती वैसे आज हमारे जो जीवन में ऐसा हो रहा है कि कुछ तांत्रिक ऐसे बैठे हैं, कुछ फेद बैठे हैं, कुछ अधूरी बनकर आते हैं कि हम अधूरी है। अधूरी तभी ऐसे मिलता भी नहीं है, ये चीज़ आप जानते हो। सुना तो मैंने भी है, अभी वो सुना निकलते नहीं, है सभी पूरी दुनिया जानती है। अधूरी कोई बोलता है मैं अधूरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ही मेरे पास फ़ोन आया था, एक ऑडियंस था, उन्होंने बोला थी मैंने अधूरी से बात करी थी और मैंने काम करवाया मेरा उनसे, हुआ नहीं। मैंने बोला अधूरी से काम करवाया, अधूरी तो काम करता नहीं है ये, पहली बात तो ये है। अघोरी काम करता नहीं है जा। कुछ नहीं करता अधूरी। अधूरी तो वशीकरण करने के लिए थोड़ी ना बैठा है, वो तो महाकाल की साधना करने के लिए बैठा है। अधूरी इंसान क्यों बनता है, आप मुझे जानी बताओ। हाँ, सारी दुनिया त्याग के वो अपना पिंड शिव दान जी के। करता है, वो अपना हाँ। पिंड दान करता है। पिंड दान करने के बाद में तो अधूरी बना जाता है। अधूरी ऐसे बना नहीं जाता। आज के टाइम पे आप मुझे बता दो कि कौन सा अधूरी आपको ऐसे मिल जाएगा। आप बड़े बड़े शमशान में चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा अधूरी। और तीसरी अधूरी तो आप ये बोलो कि मैं तुझे इतने पैसे देता हूँ, तू मेरा वशीकरण करते दे। अधूरी नहीं बोलेगा ये चीज़, क्यों नहीं बोलेगा? वो उसे मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। वो महाकालते हैं, उनको साधना करनी है, उनको सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो वो वशीकरण अगर अधूरी वशीकरण करता तो हम थोड़ी ना तांत्रिक बनते, यानी तंत्र थोड़ी ना सीखते हम। तांत्रिक ही वशीकरण वगैरह करता है। तांत्रिक ही वशीकरण कर पाएगा, अधूरी ऐसे मिल नहीं पाएगा। अधूरी तो फोन थोड़ी ना उठाएगा, अधूरी तो इतना पता भी फोन कैसे उठाया जाता है। आप खुद समझदार हो है ना। अधूरी नहीं बोलता कि हाँ भाई आप मुझे फ़ोन दो। अधूरी फ़ोन पे बात कौन सा अधूरी करता है? फ़ोन पे बात आप मुझे बैठा दो यहाँ पे, कोई भी अधूरी आप ले आओ, कोई भी अधूरी ना फ़ोन रखता है। वो तो अपने शरीर पे कपड़े नहीं डालता है। फ़ोन तो दूर की बात है, फ़ोन दूर की बात है। तो अधूरी जो रहता है ना, वो अपने शरीर में कपड़े भी नहीं डालता। उसे इन मोह मायाओं से वो त्याग देता है पहले से। इसी बात का चक्कर है ना लोगों को भी। फिर लोग भी जो मान लो जिसको कोई दिक्कत होती है ना, जो फंसा हुआ होता है, उसको बस कोई भी कह दे भी मैं आपका हल कर दूंगा, आपको छुटकारा दिला दूंगा प्रॉब्लम से, फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं, फिर ठगे जाते हैं। इसलिए वो फिर लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए भी ना, वो किससे काम करवा रहे हैं, वो कौन है, कैसा है। अधूरी कभी काम करते देदा नहीं अधूरी इस दुनिया में तो है। वो तम अधूरी है, वो उन्हें मिलते नहीं हैं, पहाड़ों में मिलते हैं, ठीक है ना। वो अपने पास फ़ोन रखते हैं, उनके पास खुद जाना पड़ता है, और ना वो किसी के पास आते हैं बुलाने से भी। अगर आप किसी अधूरी तो ये बोलो ना कि आप आओ, हमारे पास आओ। कोई अधूरी ये नहीं बोले मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो ये बोले कि तुम मेरे पास आओ। अधूरी के पास थोड़ी टाइम है इतना। सही ऐसे बैठे हैं जो मतलब कि अपने शरीर पे मतलब पाउडर डाल देते हैं, वो जो होता है तो ये जो रात जो होती है, ठीक है, हवन कुंडली वो डालते बैठे हम अधूरी हैं। अरे नहीं होता ऐसे, बेवकूफ़ बन रही है जनता। बेवकूफ़ तो समझ में भी, जनता तो भी समझ में आ रही थी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, तो झूठा नाम लेते हैं अधूरी बन रही हैं ये। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी है। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गुरु जी आप तो तांत्रिक हो, पर हमने अधूरी से काम करवाया है, हमारा काम वहाँ से नहीं बना। तांत्रिक से ऊपर मानते हैं ना अघोरी को हाँ, भी, वो काम वो करके मानती, देगा। जनता मानती है। जनता ये बोलती थी आप तो छोटे इंसान हो, आप तो तांत्रिक हो। हमारा काम अधूरी से भी हमने करवाया है। मैंने बोला भाई कहाँ से करवाया अधूरी से काम? बोले ऐसे थे, राजस्थान से थे, पंजाब से थे, अधूरी थे, उनके बॉडी ऐसी थी, अधूरी मिलता है ऐसे। मैंने बोला अधूरी का मतलब जानते हो क्या होता है? अधूरी तभी काम करेगा नहीं, वो अपना जीवन महाकाल तो दे चुका होता है पहले से ही। चलो जानी तांत्रिक ये काम करते हैं। पहले तो जैसे आपको भी डाउट था ना, मालूम मुझे भी डाउट है, मेरी ऑडियंस को भी डाउट है भी, ये सब होता नहीं है। आप बताओ भाई इसकी क्या गारंटी है भी ये चीज़ें होती हैं? वशीकरण कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल होता है।
वशीकरण करने के लिए सिर्फ इंसान का नाम फोटो होना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो नाम और फोटो से वशीकरण हो जाएगा। दुनिया बोलती है कि हाँ भाई किसी का तपड़ा चाहिए होता है, नाखून चाहिए होता है, बाल चाहिए होता है। पर मैं ये चीज़ मानूँ, जिस तांत्रिक के पास साधना हो, सिद्धियाँ हो, उसे इन चीज़ों की समानता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ नाम फोटो होना चाहिए और उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता होना चाहिए, चाहे फिजिकली हो, इमोशनली हो, चाहे नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो। कई तांत्रिक ऐसे बोलते थे हम भी वन साइड में भी वशीकरण नहीं होता, पर हम बोलते थे हम वन साइड में वशीकरण करके देते इंसान। तो किसी इंसान का एक तरफा प्यार हो और वो चाहे थी वो सामने वाला इंसान उससे प्यार करने लग जाए, तो वो वशीकरण भी हमारे पास है। फिर ये गलत नहीं है? ये तो वन साइड का मतलब ये हुआ कि सामने वाला जो इंसान है, उन दोनों में बातचीत तो चल रही है, पर वो सामने वाले इंसान का जो पास्ट जो लाइफ जो था, जो उसका जो पास्ट जो था, उन चीज़ों की वजह से वो उस रिलेशनशिप में आ नहीं पा रही है। वो डर रही है कि जो मेरे पास्ट में जो हुआ है वो प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ में ना पड़ जाए। जो चीज़ें वो बोल नहीं पाती है ना, वो हम वशीकरण करते। जो चीज़ें वो बोल नहीं पा रही है, जो वो डर रही है कि मैं इससे अप्रोच करूं या ना करूं, मैं चाहती तो हूं इसके साथ रिलेशनशिप पाने के लिए, पर मेरे मन में डर है, तो उस डर को दूर करने के लिए हम वशीकरण करते देते हैं। ये होता कैसे? आप किसी का मन कैसे बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदला जाता है? ये कैसे हो जाएगा? वशीकरण करते होता है हमारी जो सिद्धि जो साधना जो है, तो हमने सिद्धि साधना ऐसी थोड़ी ना करी हुई है। इन जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल नजर आ रही है ना, वो चीज़ पॉसिबल करने के लिए हमने साधना करी है। जो चीज़ आप मुझे बोल रही थी ऐसे तैसे हो सकता है, ऐसे तैसे हो नहीं सकता, ऐसे बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे पास सिद्धि साधना है। सिर्फ करवाने वाला चाहिए, करने वाले हम बैठे हैं। इसका कोई प्रूफ है भी? हाँ, बिल्कुल प्रूफ है। मैं आपसे खुद लाइव, आपका चल रहा है पॉडकास्ट अभी, ठीक है, आपका शूट चल रहा है, उस शूट के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ भाई हमारे पास कितनी साधना है, कितनी सिद्धि है, बताओ आप। हाँ, कोई अपने बारे में, हाँ, अपना प्रूव करके दिखाओ भी हाँ आप में सच में कोई पावर है। बिल्कुल पावर है हमारे पास। तो हमारे पास सिद्धि हुई हमारी गुड़िया है, जिसके अंदर हमने साधना डाली हुई है। उस गुड़िया तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ना, तो गुड़िया ऐसे होने लग पड़ी थी, आपको समझ में नहीं आएगा। गुड़िया के अंदर आपने क्या कोई उसके ऊपर कुछ करा हुआ है? मतलब बिल्कुल तरह हुआ है। जो हमारे पास टेसिस आते हैं, वशीकरण थे, ब्लैक मैजिक थे, उस गुड़िया से ही हम डरते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो लाओ, एक मटका लेते जाओ भी लाइव में। अच्छा, लाइव चल रही है, इस बीच में एक मटका लेते जाओ। जो मेरे पास जो उड़िया है उसे सिर्फ मैं 3 मंत्र बोलूँगा, 3 मंत्र रखने के बाद वो उड़िया अंदर जाएगी। उसके बाद में खुद चमत्कार देखना कि हम क्या चीज़ नहीं है। यानी फिर आप प्रूव कर दोगे भी आप में कोई शक्ति है? शक्ति नहीं, साधना सिद्धियां हैं। शक्ति इतनी बड़ी भी नहीं है कि इंसान तो मतलब ऐसे उठा दे। इतनी शक्तियां हैं कि किसी का कोई प्रॉब्लम हो उसे शांत करने के लिए हमारे पास शक्तियां हैं। कोई इंसान लालच के वजह से किसी इंसान को पाना चाह रहा है, या किसी लालच के वजह से किसी इंसान का रिश्ता तोड़वाना चाह रहा है, या किसी लालच के वजह से किसी इंसान को मारना चाहता है, तो वो चीज़ नहीं है हमारे पास। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारा संपर्क है बस। ठीक है, चलो फिर वो घड़ा चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ये धड़ा लिया हो आप? गुड़िया आपके पास है मेरे पास। घड़ा ब्रो ले आओ फिर। चलो जब तक घड़ा आ जाएगा जी जी वो ले आएंगे इधर से। वो कोई इथों होगी, कोई थल्ले थुल्ले ਜਾਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ले आ इथों बाहरों कितों। तो तब तक हम वो कोई और बात कर लेते हैं। जो काला जादू होता है वो कैसे होता है? काला जादू 2 भागों में बटा होता है। एक होता है काला जादू, एक होता है वाइट जादू। एक होता है ब्लैक मैजिक और एक होता है वाइट मैजिक, ठीक है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में प्रभाव ये होता है, काला जादू अच्छे के लिए भी करवाया जाता है, जिसके लिए हम अच्छे के लिए करवा रहे हैं उसके अंदर हमें वाइट मैजिक करना पड़ता है। किसी का हम बुरा चाहते हैं कि वो इंसान मल्टी पैरालाइज हो जाए, या वो इंसान बर्बाद हो जाए, या उसके घर में बंदिश डल जाए, या उसका बिजनेस पूरा ठप हो जाए, या किसी की संतान भी ना हो, किसी का वंश भी ना चल पाए, उसके ऊपर ही ब्लैक मैजिक होता है। सही होती है कि मेरी तोत तो बांध चुकी है, तो इंसान में तोत जो होता है बच्चादानी जो होती है एक औरत में, वो तो बंध चुकी है, पर मैंने बच्चादानी का इलाज करवा लिया है किसी तांत्रिक थे वहाँ पे। अच्छा, वो उन्होंने खोल दिया है, फिर भी मुझे एक बच्चे के रूप में नहीं हो पा रहा है, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है बच्चादानी के ऊपर भी। तो इससे बच्चादानी के ऊपर कोई भी जो बॉय है
जो इनका वंश बढ़ा सकता है वो इंसान इनते नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे तेसिस आते हैं मेरे पास। ऐसे केस आते हैं आपके पास, फिर आप वो हटा देते हो वो सारी चीजें? बिल्कुल हटाते हैं, 110% हटाते हैं। जो एक आपने स्पेल्स के बारे में बात की थी पिछले पॉडकास्ट में, वो हमने ज़्यादा नहीं कवर किया था, वो क्या चीज़ होती है? वाइट स्पेल, ब्लैक स्पेल? देखो इंग्लिश में हम ब्लैक स्पेल बोल देते हैं और हिंदी में हम काला जादू बोल देते हैं। अच्छा, वही चीज़ स्पेल है। का मतलब जादू। ठीक है, हाँ जी वो जानी वही है, जो ब्लैक स्पेल है वो ब्लैक जादू ही है, जी काला जी जादू है। जो वाइट है वो वाइट वाली है। एक जी जी। रेड स्पेल होती है, वो किसके लिए होती है फिर? उड़िया बनाई जाती है लाल कपड़ों से। अच्छा। हाँ, लाल कपड़ों से उड़िया बनाई जाती है। उस उड़िया के ऊपर अगर हम चाहें कि आज ये इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो उड़िया जो होती है वो जिन के लिए बनाई जाती है, लाल उड़िया, कि किसी इंसान के ऊपर हमें जिन छोड़ना हो, वो जिन के लिए बनती है लाल उड़िया। क्योंकि वो जिन जो होता है उसे बनती लाल कलर बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो खून की मान रखता है। ब्लड जो होता है इंसान का, अच्छा। जैसे इंसान का ब्लड हो या किसी जानवर का ब्लड हो, वो खून की मान रखता है हमेशा से। तो उसे मतलब थी लाल लुड़िया के रूप में उसे बनाया जाता है उस जिन को। और जिसकी आत्मा में हमें, जिसकी बॉडी में हमें डालना चाहते हैं उसकी हम आत्मा में डाल सकते हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ यकीन देखो इसलिए नहीं हो रहा आपको कि क्योंकि आप में ऐसी चीज़ें बीतती नहीं हुई है। देखो आज ये बोलेंगे भाई तो इंसान सही पैदल चल रहा है, पैदल चलते चलते मतलब उसके ऊपर तो ही मतलब जो मोटरसाइकिल जो होती है वो टक्कर मार जाती है, चाहे वो अपनी सेफ्टी में चल रहा है, पर वो मोटरसाइकिल उसे टक्कर मार देती है, तो इंसान नहीं मानेगा, कोई भी इंसान नहीं मानेगा। भाई तू साइड में चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई तुझे मोटरसाइकिल टक्कर मार दे। बट जिसको मारी है, जिसके साथ बीता है, उसे तो पता चलता है ना। आज आप तो ये चीज़ें अंधविश्वास लग रहा है, ठीक है, आपकी ऑडियंस को भी अंधविश्वास लग रहा हो, बट मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये चीज़ होती है और 110% होती है। यानी जिनके साथ होता है वही मानते हैं। बिल्कुल होता है, और लाइव आपके सामने करते दिखाऊंगा, बस आपका सामान आ जाए और आपके सामने ये देख लो कि आप खुद होश उड़ जाएंगे कि ऐसी चीज़ें इस दुनिया में होती नहीं होती है। जो आप बोल रहे थे भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, या तंत्र कुछ नहीं होता है। तंत्र की सिर्फ ये झलक जो होती है ना, वही मैं आपके सामने दिखाऊंगा। वो झलक देखने के बाद में आप खुद मुझे, मेरे पे विश्वास करोगे और आप खुद मुझे बोल कि आपने जैसा बोला था वैसा हुआ है, और खुद आपको विश्वास हो जाएगा ये जिन चीज़ों पर। चलो वो भी देखते हैं, कोई नहीं। लेकिन जो वैसे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला अभी, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। जैसे सच आपने बोला भाई जिनके साथ होती है वो मानते हैं, लेकिन उसमें भी ना साइंस पता क्या कहती है भी, जिन भी लोगों को ऐसी चीज़ें फील होती हैं, मान लो कोई आत्मा उनको फील होती है रात में, कोई आवाज़ आती है, ऐसा कुछ भी जिनको भी फील होता है ना, उनमें से 80-90% लोगों के वो दिमाग का वहम होता है, वो कोई बीमारी होती है वैसे, इसलिए उनको ऐसे होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे साइंस कुछ नहीं है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान तो साइंस के जरिए सोल्यूशन नहीं मिलता है। आज हमारे पास केस आते हैं कि गुरुजी हमारे पति बीमार है, और हमने गवर्नमेंट से लेते प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करवा लिया। जिन्होंने भी हम मुझे हॉस्पिटल नाम बताया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जैसे बड़े से बड़ा भी हो, बल्कि आप नहीं मानोगे, आप साइंस की बात बोलते हो ना। एक इंसान था, उनकी बॉडी में ऐसे ही प्रभाव हुआ था होली के ऊपर ही, ठीक है, उन्होंने MRI जो एक होती है जांच होती है वो करवा ली, उनको उस जांच में भी 1% ऐसा नहीं आया तो उन्हें कोई बीमारी है। बट उस इंसान की तकलीफ ये होती थी कि उसे जैसे दमा की प्रॉब्लम होना, सांस लाना, छाती में दर्द रहना, ये महसूस होना थी, तो उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, ऐसी चीज़ महसूस हो रही थी। और वो थे मतलब थोड़े पढ़े लिखे हुए इंसान, वो ये सोच भाई ऐसा नहीं होता, तिया तराया नहीं होता है, हम हॉस्पिटल में ही जाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। उन्होंने, आप नहीं मानोगे, कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर लिए हॉस्पिटलों में, पर 1% इलाज नहीं आया। और लास्ट में ना किसी उनका तो पड़ोसी था, उनके पड़ोसी ने बोला कि हाँ आप एक बार ऐसा करो, आपने दवाइयों तो ले ली, आप मंदिर में भी चले गए, मुझे लग रहा है कि आप इनके पास जाओ। वो इंसान मेरे पास आया था और उनके ऊपर कोई प्रभाव था, ऊपर जो साया जो होता है ना, ऊपरला साया था उनके ऊपर, और वो साया हमने हटाया था उस टाइम पे।
वहाँ पे। वो हटाने के बाद में 11 दिन बाद में उनकी तबीयत बिल्कुल सही होती, ना उन तो दवाई की ज़रूरत, ना उन तो रिपोर्ट की ज़रूरत। बहुत दवाई स्वादी देसी दवाई हुई और मेडिकल दवाई हुई, सब कुछ करवा दिया, इलाज नहीं आया उनका। ये यानी जो हमने जो दवाई दी है उसे, वो इलाज पूरा उसे मिला है उस इंसान को। और आज भी वो हमें हफ्ते या 10 दिन के बाद में वो खुद हमें बोलता है कि ध्रुव जी आप हमें बताओ, तो ये आपको कोई सहायता चाहिए हमारे से, कोई भंडारा हुआ, कोई गौशाला में दान करना हुआ, आप हमें जरूर याद करना। वो खुद इंसान हमें बोलता है ये चीज़। क्योंकि आपने उनका हल कर दिया ना। बिल्कुल हल करा है हमने। ये तो इंसान ये सोचते, जो पढ़े लिखे इंसान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो चीज़ें तो मानते नहीं हैं और वो उन चीज़ों में चले जाते हैं। और क्योंकि पहले वाले चलो मानते थे, लेकिन अभी फिर ऐसे ही, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी ये बदनाम हो चुकी है ना, इसलिए जैसे आपने बोला भी कुछ की वजह से सभी को बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के काफ़ी पैसे ठगे जा चुके हैं। इसीलिए भी होता है ना, लोगों का फिर विश्वास कम होने लग जाता है इन चीज़ों पर। देखिए आपने सुना होगा, ठीक है, जितने इंसान विदेश जाने की इच्छा होती है, वो मल्टी एजेंट को पैसे भी देते हैं। हाँ आपने ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने अखबारों में सुनी हो। तो इंसान जाना चाहता है विदेश, ठीक है, बट जो उसके जो पैसे हैं वो ले लेते हैं, अपन उन्हें विदेश नहीं जाने देते। भाई पैसे लेने के बाद में भाई डुप्लीकेट पासपोर्ट दे देना, डुप्लीकेट टिकट दे देनी, ठीक है। आपने सुना भाई हाँ विदेश जाने के नाम पे इतने रुपए ले लिए, पर विदेश इंसान जा नहीं पाया। होता है, मेरे पिंड में भी हुआ था, वो कईयों को कहीं और ही ले जाते हैं, उधर से ही फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है ना, हाँ। क्यों नहीं होते? वो उसका मतलब ये थोड़ी ना थी इंसान तो भी विदेश नहीं जा पाएगा। विदेश तो जाते हैं ना इंसान, वो इसलिए जाते हैं कुछ इंसान उन्हें अच्छे मिलते हैं, कुछ इंसान उन्हें बुरे मिलते हैं। हाँ। वैसे ही जो हमारा जो है, जो गलत इंसान जिनको मिले हुए हैं, उन गलत इंसानों की वजह से जो आज हमारे जैसे जो अच्छे इंसान हैं, जो आपके चैनल पे दूसरी बार आ रहे हैं हम आपके बुलाने पे, तो अच्छे इंसान हैं, तो वो भी बुरे बन रहे हैं। और फर्क तो पड़ता है, फिर सभी को लोग वैसे देखने लग जाते हैं। जी। लेकिन इसमें एक दिक्कत तो लोगों की ये भी है ना, लोगों को मान लो जैसे आपने बोला भी सभी को काला जादू वशीकरण वगैरह नहीं हुआ हुआ होता, लेकिन वो फिर भी दिमाग में वो ऐसे ही सोचने लग जाते हैं, अगर उनके साथ कोई गलत होता है भी मुझ पे भी किसी ने कुछ करवा दिया हो। ये कन्फर्म कैसे कर सकता है बंदा भी उस पर सच में कुछ हो रखा है देखो या नहीं? इंसान तो अगर कन्फर्म करना हो, उसे हर शनिवार या हर मंगलवार एक नींबू लेना है। एक नींबू लेने के बाद में उसे अपने ऊपर 7 बार घुमाना है। अगर उसको अपने ऊपर डाउट हो तो अपने ऊपर घुमाना है, या अपने बच्चे पे या अपने पति पे। अगर पति पे नहीं घुमा सकते हो तो पति तो पड़ा हुआ ऊपर तो ऊपर से घुमाते, जो उनका जो चूल्हा जो रहता है जिसमें हम मल्टी रोटी सब्जी बनाते हैं, उस चूल्हे पे हमें वो रख देना है। और उस नींबू तो हमें ध्यान से देखना है कि इस नींबू के अंदर हमें कुछ अलग सा प्रभाव नजर आता है। अलग प्रभाव कैसे? अलग मतलब कुछ लपट हुई या किसी की परछाई हुई, या वो नींबू का फटना हुआ। अगर नींबू फट जाता है या उसके अंदर जो परछाई जो है वो हमें नजर आती है, तो ये समझ लो कि हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं। अगर ऐसा ना अगर हुआ फिर नहीं? नहीं है, ठीक ये है, चीज़ है। चलो ऐसे यानी बंदा कन्फर्म कर लेगा। हाँ, फिर इंसान वो कन्फर्म कर सकता है। हाँ, फिर जहाँ तो उसके मन का अगर वहम हुआ वो दूर हो जाएगा, जी नहीं जी अगर उसके ऊपर हुआ फिर वो वैसा इलाज करवाएगा अपना तांत्रिक से जिससे भी वो करवाना चाहता है। जी 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 ये तो वो कन्फर्म कर लेगा। अभी आपके कन्फर्म करने की बारी है, क्योंकि घड़ा आ चुका है। जी बिल्कुल। और अभी आप अपनी शक्ति कन्फर्म करें भी आप में सच में है। लो जी, घड़ा तो आ गया, हुण दसो की करना। ए मेरे वहाँ पे तपड़ा पड़ा है, काले से लड़का, काले कलर का कपड़ा पड़ा, उसके अंदर एक उड़िया है मेरी। और रुक जा सुन जो ला पूरी गल। मैं अभी ऐसे मत छूना उसे, ऐसे मत छूना। उड़िया है उससे लिपेटी हुई है, उड़िया तो टच मत करना। अगर उसे आप छू दे तो वो ऐसे हो जाएगी, समझ में नहीं आई थी वो चीज़। उसे लिपटा हुआ है वो, वैसे लेते जाओ उसे मेरे सामने। मतलब गुड़िया नू हाथ नहीं लगाना, हाँ मड़िया ऐसे। चल कर ला जिमें हाँ, कहते हाँ ऐसे, बस ऐसे दबाव नहीं डालना इस पे। ये भी इसमें चीज़ है, किसी की जान है, चीज़ है। ये दिखाओगे तो सही हमको क्या है गुड़िया कैसी? जरूर, ये मैं ही इसे छू सकता हूँ, अच्छा, आम इंसान नहीं छू सकता इसे ऐसे।
अभी हो गया जानी आपका प्रोसेस सारा? हाँ जी अभी जानी आप कोई यहाँ पे कुछ करके दिखाओगे? बिल्कुल। अभी मैं इसको टच कर सकता हूँ? गुड़िया को नहीं कर सकता, घड़े को तो इसे कर। हाँ इसे कर सकते हो, उसे नहीं। मैं देख लवां एक बारी। अच्छा ये गुड़िया वा, ये ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਦਿਖੂ? देख देख दिया? समार के जूम जाम हो जाऊगा भी, हाँ देख जाए सारी ऊपर के मैं सही है ਹੁਣ आए डेग ना पवे गुड़िया। टेढ़ी का तो कोई चक्कर नहीं, वो तो दिखानी है बस, देख गया भी ऊँ घड़े च भी गुड़िया वा, आई दिखाना। ठीक है जी, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਈ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇੱਥੇ? मेरी शक्तियाँ हैं इसके साथ। अब माइक नेड़े कर लो, थोड़ी आवाज़ नहीं आती होनी। जो मैंने इतनी जो सीधी साधना तरी हैं, जो मेरी जो शक्तियाँ हैं, वो इस उड़िया के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ये जो उड़िया जो आम उड़िया नहीं है, अगर आप ये बोलो तो ये आम चीज़ है, वो चीज़ नहीं है। इससे हम वशीकरण हुआ, काला जादू हुआ, तीसरी तरफ पे बंदिश डल जाता है, या तीसरी तरफ में मल्टी बिजनेस बंद हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम इससे हटा सकते हैं। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ गुड़िया ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ नहीं ਵੀ ਨਹੀਂ है, ਲਾਉਣ ये ਦਿੱਤਾ। आम चीज़ है ही नहीं। अगर आप ये चीज़ समझते हो ना, ये आम चीज़ है। आप 5 मिनट तक यहीं पे बैठे रहो मेरे पास, 5 मिनट में आप खुद मुझे बोलो तो ये आम चीज़ है ही नहीं। ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ। ये ਤੇ एक अपड़ा है ਹਾਂਜੀ, जो सिद्ध हुआ है, ਅੱਛਾ क्योंकि जो ये उड़िया है उसके ऊपर ये रखना चाहिए, क्योंकि जो इसकी जो रोशनी है वो इसके ऊपर ना पड़े। ठीक जब ये अपने रूप में आए तो रोशनी अगर इससे दूर रही थी तो ये अपने रूप में आ पाई थी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਇਸ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਸੇ- ਰੱਖ ਲਓ ਬ్రో, ਕੈਮਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਓ। ਆ ਇਧਰਲਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਣੀ ਦੋਨੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਬਸ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋ ब्रो। कैमरे देख रहे कैमरे च देखी भी है बाबा जी? बंद कर दे हुण इहनूं कह। ये किवें कीता हुण तुसीं ये? शक्ति है हमारे पास, जो आप ये चीज़ नहीं समझते हो। उन चीज़ों को सच करने के लिए मैं आया हूँ, और आपके सामने सच करते भी दिया मैंने। आ कैमरे सच कैमरे उत्ते कर लो हुण। ते ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਕੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਈ? पावर है इसमें, शक्तियाँ है इसमें। शमशान काली की साधना करते इस उड़िया को मैंने बनाया है। और जो ये उड़िया तो आम उड़िया नहीं है, इसे वशीकरण, ब्लैक मैजिक, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, जिनके पास कोई डिटेल भी ना हो, सिर्फ नाम और फोटो हो, उसका भी हम करके देते हैं पत्ता इलाज और परमानेंट इलाज। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ? जो हमारी शक्तियाँ वो करती हैं इसमें। ये थोड़ी ना आपने बोलने से थोड़ी ना ये चीज़ वशीकरण करी थी, इसे तो हमने सिद्ध करा हुआ है। ਤੁਸੀਂ तो कुछ भी करवा सकते हो। बिल्कुल करवा सकते हैं। 14 साल से इतनी मेहनत करी है हमने।
ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ट्रिथ ट्रिथ थोड़ी नहीं है, इसे ट्रिथ बोलते हो आप। ट्रिथ तो ये मल्टीत्या है, इसमें ट्रिथ है, ये सत्य है हमारी। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। बिल्कुल आओ आप, आओ आप। जब आओगे ना पूरा देख नहीं पाओगे, ऐसा मंजर है वहां पर। आप आओ, दिखाते हैं हम। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ? जब मैं इतने 1000 किलोमीटर दूर से आपके पास आया हूँ, जब एक छोटी सी चीज तो हड़ा आपने मंदाया, हिलाया मैंने है, कितना वजन है इसमें। आप अगर आप इसे टच करोगे ना, जैसे छुओगे तभी ये हिलता है। पर आज मैं इतनी दूर से यहाँ पे आया हूँ, एक चीज़ रखने की वजह से इतना हिला है। तो अब ये सोचो, अगर आप हम हमारे यहाँ पे आओगे तो ये चीज़ ऐसे, जो चीज़ आपने ना भी सोची हो वो चीज़ भी हम हिला सकते हैं। नहीं, जैसे बोला जाता है ना भाई, एक जैसे हमने वीडियोस वगैरह देखी है भी, दिमाग से हम कोई ना कोई ऐसे करके कोई कंट्रोल कर सकते होते हैं, कोई वैसे ही तो नहीं पावर है आप में? आप इसे कंट्रोल करो। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पर ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈरह ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। नहीं, ऐसे कंट्रोल करने से तो चीज़ थोड़ी ना उठे दी। आप इसे ध्यान से देख लो, आपने ध्यान देने से या आपने कंट्रोल करने से ये धड़ा इधर इतनी सी चिट्ठी भी इधर उधर होती है, हम बैठे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है जैसा आप तुम समझते हो, जैसे आज तक यूथ समझते थे, ये चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल होती है, आपके सामने दिखाया मैंने किस तरह होती है। आपको भी 5 मिनट पहले विश्वास नहीं था, नहीं था ना विश्वास, आप भी नहीं मान रहे थे कि ये चीज़ होती नहीं है। 5 मिनट बाद में आपके चेहरे थे रंग जिसने लग पड़े थे, कि आपके चेहरा का रंग बता रहा था ये चीज़ असली में होती है। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो वो बात है। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ। ज़रूर आप आओ हमारे यहाँ, किसी ने ना बोला है, आप आओ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कैसी मेहनत? सिद्धि साधना करनी पड़ती है, तेरी सिद्धियाँ लेनी पड़ती है, तेरी साधना करनी पड़ती है। जब जाती चीज़ें हासिल होती है, ऐसी तुमने ऐसी चीज़ें हासिल हो जाए हमें, वैसे नहीं होता है। वो कुछ सीखना पड़ता है। ये तो भट्टी के अंदर तपना पड़ता है, तांत्रिक तो ना इस शमशान में तपना पड़ता है। जैसे भट्टी में ईंट हम डालते हैं ना, बड़े बड़े जो भट्टी रहती है उसमें ईंट डालते हैं, जैसे वो मजबूत बनती है, वैसे हमें डाला जाता है शमशान में, कि हम उन चीज़ों को झेल पाएँ, मजबूत बन पाएँ और उन चीज़ों को समझ पाएँ। वैसे तपतर 14 साल उस भट्टी में तपतर, जब मैं तैयार हुआ हूँ, ऐसा ही तैयार हुआ हूँ, बड़े से बड़े अघोरी से मैंने दीक्षा ली है, मणिकंठन जी। जब जाते मैंने ये वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, स्तंभन हुआ, बड़े से बड़ी क्रिया, कौन सी क्रिया जो मैंने ना धरी हो मेरे हाथों से, जो मेरे हाथों से तरी हुई चीज़ है, और वो ना सफल हो पाए तो मुझे बताना आप। चैलेंज है मेरा। सारा कुछ कर देते हो गारंटी के। अरे आपके सामने ये चीज़ हिला दी मैंने, यहाँ पे बैठे हुए, तो आप ये सोचो वहाँ पे अगर आप आओगे तो तैयार से तैयार कर दूंगा मैं। चलो वो भी देखेंगे। पहले मैंने ये समझना था, ये जो वशीकरण है ये होता कैसे है? वशीकरण जैसे होता है वैसे होता है, नाम और फोटो से होता है। नहीं, नाम और फोटो से काफ़ी लोग बोलते हैं भी हाँ नाम और फोटो से कर देंगे, कोई बोलता है भी नाखून भी चाहिए, बाल चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ। देखो करने वाला इंसान होता है ना, वो नाम और फोटो से कर देता। जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा करने का, वो नाम और फोटो से करने वाला इंसान रहेगा। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो तरह तरह की चीज़ें बोलेगा, भाई नहीं हो पाएगा इस पे तो ये चीज़ है, उस पर तो वो चीज़ है। और करने वाला इंसान होगा ना, वो 1 मिनट में करते फायदा थे। 1 मिनट में नहीं होता असर, इसका होता तो दिनों में असर है, पर वो जितना टाइम उसने बोला है वो उस टाइम में करते फायदा, वो वशीकरण। फिर सही आपके हिसाब से कितने टाइम में वशीकरण हो सकता है? देखो वशीकरण जो होता है वो ऑरा पे डिपेंड रहता है। मैं सही बताऊँ, ऐसा नहीं थी आप मैं झूठ यहाँ पे बोलूँ या वैसे बोलूँ कि हाँ भाई 7 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। घंटों मिनटों में फ्रॉड होता है जो दुनिया के साथ हो रहा है। जो झूठे वादे जो होते हैं ना, वो घंटों मिनटों के वादे होते हैं। जो वशीकरण जो होता है वो होता है सामने वाली जो ओरा जो है उस पर डिपेंड होता है कि उसकी ओरा जो है वो स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है।
और नॉर्मल जो वशीकरण जो होता है वो नाम और फोटो से हो जाता है, बस इसमें समय चाहिए होता है 5 से 7 दिन तक। अगर उसकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो जो 7 दिन का जो समय है वो मिनिमम 12 से 13 दिन तक चला जाता है। तो इसी ऑरा वीक है तो जिसमें हमें 7 दिन का टाइम लग रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो 3 दिन में मिल जाता है। वो बात कोई ऐसी ट्रिक वगैरह है, कोई रेमेडी वगैरह जिससे बंदा अपने आप किसी को वश में कर ले? ऐसा नहीं होता। कोई थोड़ा सा जैसे नॉर्मल कोई भी? नॉर्मल देखो, अगर कोई इंसान के रिलेशनशिप में नेचुरली प्रॉब्लम आई है, वो इंसान दूर चला जाए नेचुरली, तो भी किसी थर्ड पर्सन ने नहीं कुछ करवाया, वो कुछ सर्वाइव नेचुरली। नेचुरली दूर चला जाए। हाँ। हम चाहते हैं भाई वो इंसान हमारे पास आ जाए, ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसके लिए मतलब थी जैसे एक अजवाइन होती है, हाँ जी। एक अजवाइन लो थोड़ी सी, एक शहद होता है, शहद लो, एक शहद तो हमें पान के पत्ते में डाल देना है। ठीक है। उस पान के पत्ते से हमें मल्टी 7 बार जो छेद जो होते हैं, बरीद जो छेद होते हैं, वो हमें निकाल लेने हैं। निकालने के बाद में हमें उसी पान को 7 बार अपने ऊपर से और 7 बार जो भी रिश्ता में जो नेचुरली प्रॉब्लम आ रही है उस फोटो के ऊपर से या उसे कपड़े के ऊपर से वो हमें घुमाते वो खा लेना है। अच्छा, तो फिर वो वश में हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा? वश में नहीं होता, चीज़ें पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है। हाँ जी। ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਪਾਅ ਵਗੈरह ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एक नज़र की बहुत दिक्कत आती है लोगों को, भी हमको बार बार नज़र लग रही है, उसका कोई उपाय है आपके पास? बिल्कुल उपाय है हमारे पास नज़र का भी। बताओ। जैसे कि हर शनिवार हर मंगलवार हमें एक नमक लेना है, थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है, एक पेज पे, उसी पेज के ऊपर हमें पुतला बना लेना है, ठीक है। किसी इंसान का। हाँ। वो बनाने के बाद में थोड़े से जो मेहंदी जो रहती है उसकी हमें 7 बार टित्ती लगा लेनी है, और 7 बार जो सिंदूर जो होता है उससे हमें टीते लगा लेने हैं। लगाने के बाद में उस पेज को हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में जिसके ऊपर नज़र हुई है, कोई बीमार चल रहा हो, किसी का काम ना बन रहा हो, या कुछ भी समस्या आ रही हो, उसे वो पेज तो हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में हमें 7 बार घुमा लेना है। ठीक है। घुमाने के बाद में जो चूल्हा जो रहता है, सिलेंडर वाला नहीं, वैसे चूल्हा, और हाँ वैसे चूल्हा नहीं है तो जैसे आप थोड़ा सा वो होता है धूनी लगा लेते हैं, आग लगा हाँ लेते हाँ हैं। हाँ, उसमें हमें वो जला देना है। ठीक है। वो जलाने के बाद में आपको ये एहसास रखना है कि इसके अंदर कुछ अजीब सी स्मेल आती है नहीं आती है, और कोई अजीब सी अगर उसमें बांस आए तो ये समझ लो कि आपके ऊपर 101% नज़र हुई है। अच्छा, अगर अजीब स्मेल आती है तो फिर वो उतरेगी कैसे? उतरेगी कैसे, नज़र हटेगी कैसे? जब जब आप ये उपाय करते रहो, हाँ। जैसे जैसे उपाय करते रहोगे जैसे जैसे उसका प्रभाव कम होता रहेगा। अच्छा ना, साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन भी मिलती रहेगी भी साथ आपके साथ ऊपर में नज़र उसका है। फर्क भी पड़ना है। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਥ ਸਾਥ में वो भी हटता रहेगा। अच्छा ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी जी जी। मैं पंजाबी 'ਚ चले गए, हिंदी 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ भी मान लो किसी की शादी हो रखी है ना, वो लड़की बाहर चलेगी और बाहर जाकर फिर लड़के को बुलाती नहीं है, जी, या जी। मान लो लड़का बाहर चले गया, वो नहीं बुलाता है, यानी बाहर जाके ज़िंदगी और हो जाती है। मान लो किसी भी कारणवश भी उनके बीच में रिश्ते में दरार आ रही दरार है। आ जाती है, सही बात हाँ, है। भी फिर वो बैठे भी दूर दूर होते हैं, जी जी फिर उस सिचुएशन में वशीकरण काम करेगा? जी बिल्कुल काम करता है। हमारे पास खुद फ़ोन आते हैं। अभी हाल ही में केस आया था मेरे पास, जो आप मुझे बता रहे हो ना, ऐसी प्रॉब्लम का स्पेस एक केस आया था मेरे पास कि एक पर्सन था जो ते था आपके अमृतसर साइड से, अच्छा। और जो लड़की जो थी वो थी जम्मू कश्मीर थी, अच्छा। ठीक है। उनका पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन चल रहा था, पर जो लड़की थी जो फैमिली वाले थे वो इतना मल्टी पैसों में या फाइनेंशियली में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब मजबूत नहीं थे, मतलब वो पैसा मतलब लगा नहीं पा रहे थे अपनी बच्ची को बाहर भेजने के लिए। ठीक है। तो उसका जिसके साथ अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप था, उसने उसे बोला कि भाई तू मुझे बाहर लेते चल जा। तो वो भी मतलब जो पढ़ाई जो होती है जिसे हम आईलेट्स वगैरह बोलते हैं, है ना, वही वो पढ़ाई कर रहे थे। तो वो लड़ते थे बाहर से, मतलब जो बैंड थे वो आ नहीं पा रहे थे कि हाँ भाई बाहर था, रहते रहते उसका नहीं हो पाता था। तो उसने ये बोला भाई तू पहले तू चल जा, ठीक है, हम एक मल्टी मैरिज करवाते हैं, जिसे झूठी मैरिज बोलते हैं मेरे ख्याल से ना, कच्चा हाँ बोल देते हाँ, हैं। जो उन्होंने मुझे बोला भाई जैसे थी
एक शादी करवाना, उसमें फोटो वीडियो वैसे ही हाँ उसे चिपकाते, उन्होंने तो वीजा लगवाया था बाहर जाने का, हाँ जी, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, कच्चा ब्याह बोल देते हैं यहाँ पे, सच्चा ब्याह, वो तो नहीं पता मुझे पंजाबी में क्या बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हाँ हाँ, स्पाउस वीजा जो बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो उसने बोला भाई तू पहले चल जा, तेरी पढ़ाई अच्छी है, तुझे अच्छी बोलना भी आता है, तू मुझे वहाँ पे जाने के बाद में बुला बुला लियो। लियो। हाँ। तो वो लड़की थी, फैमिली वाले ने पैसा लगाया, उसे मतलब कि भेजा था उन्होंने फिनलैंड, अच्छा। जो जर्मनी के पास ही पड़ता है, फिनलैंड जैसा शहर है, वहाँ पे उन्होंने भेजा। तो उन्हें तकरीबन ये समझ लो थी 30-35 लाख रुपए लगाए थे अच्छा। उस लड़की के ऊपर वहाँ पे भेजने के लिए। और वो 30 जो जो मैंने बताया था पैसा, वही उस लड़के के नाम का था। उस लड़के ने लगाया भाई तू वहाँ पे चली जा, तू मुझे वहाँ पे बुला लियो। और वो वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद में ये समझ लो ऐसा हुआ, उसने उस लड़के को भी वहाँ पे बुला लिया। ऐसा नहीं उसने नहीं बुलाया, उसको अपना वादा पूरा करना था, उसने वहाँ पे बुला लिया। पर ऐसा था कि बाहर की हम दुनिया में जाते हैं ना, तो बाहर से जो पर्सनैलिटी है, जो लोग जो रहते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी अलग ही रहती है। जो उनका खाना पीना है, रहना सहना है, कपड़े का पहनना सहना है, उनका अलग रहता है। तो जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पे बुलाया, मतलब बुलाया, जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला तो लिया, बट उनके बॉयफ्रेंड का मतलब जो नेचर जो था, वो एक मतलब कि होता है ना भाई, हाँ हम विलेज से आए हैं भाई, देसी रहना सहना, ठीक है, वैसा था भाई, वैसे अपना पहनना, ऐसे नहीं हम बाहर गए तो बाहर जैसे रहना, वो चीज़ नहीं था। और उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी अपने हस्बैंड के अंदर, तो उसको वहाँ पे मतलब कि उससे अपने हस्बैंड से इतना दिलचस्पी नहीं रहती थी। मतलब उसका मसला था बाहर आना और अपने हस्बैंड को बाहर बुलाना। पर जो उसका रहना सहना था, वो एक मतलब कि जो रहता है कि हाँ भाई देसी खाना पीना जैसे रहना वहना वैसा था। तो उसी बीच में जो उसका जो अट्रैक्शन था, वो वहीं पे तो उस जो लड़का वहीं पे काम करता था, उसी घर में रहता था। जैसे बोलते ना भाई, एक हम घर ले लेते हैं, उसी घर में 5-6 इंसान हम रहते हैं भाई, पार्टनरशिप में। भाई जो भी इसका किराया हो, जो भी खाना पीना हो, हम बीच में बांट लेते। उसी घर के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था तरण। अच्छा। ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी थी, और वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, कि भाई मेरे पति में कुछ है नहीं, और उस लड़के ने उसका उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने लग पड़ा कि हाँ भाई ये शादीशुदा है, इसने वैसे वीज़े में आई है और इसका अपने पति में ध्यान है नहीं, तो उसने उसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। फ़ायदा मतलब थी फ़ायदा इस तरह कि उसके साथ फिजिकल बनाना, प्यार से बात करना, वैसे वैसे उसे अपने झांसे डालने लग पड़ा। डालने के बाद में मतलब थी फिर उसको मतलब तो उस वीडियो फ़ोटो उसने उसके साथ ले ली। ठीक है, फिर उसे वो ब्लैकमेल करने लग पड़ा कि अगर तू मुझे इतने पैसे नहीं दे दी तो मैं ये जो फ़ोटो वीडियो है वो तुझे तेरे पति को दिखा दूंगा। अच्छा। वो लड़की होती बहुत परेशान होती, तो वो फिर मुझे फ़ोन करा उन्होंने। उन्होंने कहीं पे मेरा नंबर लिया हुआ था, आपसे ही पॉडकास्ट में पिछली, आपसे नहीं पता नहीं, यूट्यूब में तो ही पॉडकास्ट था मेरा, ठीक है, उन्हीं से मेरा नंबर लिया था। उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई कि जी मेरा पति तो ऐसा था ही यहाँ, और जिसके साथ मैंने दिल जोड़ा है, जिसे मैंने अपना माना है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई आपकी प्रॉब्लम है, पहले मुझे वो समझाओ। उसने बोला कि मेरे पति ने मेरे पास पूरा पैसा लगाया और इसको मैंने वहाँ पे बुला भी लिया, बट इसकी पर्सनैलिटी अच्छा ना होने की वजह से मैं इससे चक्कर में फंस गई, और जिससे चक्कर में मैं फंसी हूँ उस चक्कर के अंदर मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जो मेरे पास पैसा था, जो मेरे पास, जो मैं तुम्हारी हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मेरी सेविंग जो थी, जो मैंने जमा करी हुई जो पूंजी थी, वो भी मैं इसको दे चुकी हूँ। अब ये मुझे डर रहा है ब्लैकमेल, और मुझे ये डर थी अगर इसने मेरे पति को बता दिया, जिसने मेरे ऊपर पैसा लगाते यहाँ पे मैं हूँ, इसने उसे बता दिया तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स ऐसी प्रॉब्लम हो जाती, ये मुझे फिर ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा, तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना भी हाँ भाई मैं तेरे साथ मेरी, ये तो झूठी शादी होती है। फिर वहाँ पे जाने के बाद में फिर हम इंडिया आएंगे तो हम एक असली मैरिज करेंगे। अच्छा। ऐसा उनमें एग्रीमेंट बना हुआ था, और ये भी एग्रीमेंट बना हुआ था अगर तूने चीट करा तो जो भी मैंने तेरे पे जो पैसा लगाया है वो तेरा परिवार या तू मुझे पैसे वापस दे देगी। उसे उस चीज़ से डरता था, मेरे परिवार वालों में इतना तो है ही नहीं फाइनेंशियली कि वो इससे पैसे दे पाए, तो वो फंसी हुई थी। और ऐसी फंसी हुई थी उसने बहुत ज़्यादा परेशान करते जॉब पे जाना छोड़ दिया, सब कुछ काम धंधे उसने बंद कर दिए। उसने मेरे से बात करी, उसने मेरा कहीं पे नंबर देखा था, तो उन्होंने बोला गुरु जी हमारी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा हल करते दो। तो मैंने बोला हल तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें वशीकरण करना पड़ेगा, निदोहरित वशीकरण। केड़ा वशीकरण? निदोहरित वशीकरण। अच्छा। निदोहरित वशीकरण हम जब करते हैं जब हमें किसी अपने दुश्मन से या किसी सौतन से छुटकारा पाना पड़े, जब ये वशीकरण करा जाता है। इस वशीकरण से ये होता कि जो हमें सता रहा है, जो हमें छोड़ नहीं पा रहा है,
ठीक है, उसका जो मन होता है, जो उसका माइंड जो होता है, वो हमारी तरफ से डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा। उसका मन हट जाता है, उसके मन में हमारे लिए नेगेटिविटी चीज़ें आ जाती है, नफरत आ जाती है। उन नफरत की वजह से जो उसका ऑटोमेटिक जो मन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे ही जो मैंने वशीकरण जो था वो मैंने करके दिया, और वशीकरण के होने के 7 दिन बाद में वो लड़का अपने आप दूर हो गया। जो भी उसके पास जो उसकी जो फ़ोटो जो वीडियोस जो थी वो उसने अपने आप ही डिलीट कर दी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर वो उनके साथ फिर वो बढ़िया हो गया। उनका फिर मैंने ये बोला कि चलो आपको अपने हस्बैंड पसंद नहीं है, ठीक हाँ। है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और से रिलेशन बनाओगे, हुँ, बल्कि आप अपने इस रिश्ते को मजबूत करो जिससे आपके जो हस्बैंड है वो बाकी तरह बन पाए, बल्कि उनके साथ मल्टी जैसे पर्सनैलिटी जो रहती है वैसी वो बना पाए। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला गुरु जी मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल रहते हैं, ये मेरी बात मानते नहीं हैं। तो मैंने उनके लिए मैंने एक मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण होता है वो मैंने करके दिया, जिस वशीकरण के द्वारा कि जैसा हम कोई रिश्ता चाहते हैं वैसा वो रिश्ता बन जाता है। ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल हो जाता है। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, हाँ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल होता है ऐसा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ। जी, जी। ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? देखो मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को भी, और भी जो मेरे जो इतने मुझे चाहने वाले हैं, ਹਾਂਜੀ। मैं उन सभी को यही संदेशा देना चाहूँगा कि देखो तंत्र कोई गलत चीज़ नहीं है। सही के लिए करोगे तो सही चीज़ है, गलत के लिए करोगे तो गलत चीज़ है, ठीक है। और हमारे नाम से बहुत जो लोग हैं वो हमारा अकाउंट कॉपी कर रहे हैं, हमारे नाम से झूठे वादे करते हैं कि हम वो बोल रहे हैं आप पैसा डालो ये डालो। आप उनसे बचो। अगर आपको कोई समस्या हो, ठीक है, या तो इस समस्या का निवारण करवाना हो तो पहले आप वीडियो कॉल करो। पहले आप ये देखो कि ये इंसान वही इंसान है जिसको हमने वहाँ पे देखा था या जिसे आप जानते हो। वीडियो कॉल देखने के बाद अब ये चीज़ भी देखो कि ये कहाँ पे पूजा पाठ करता है, इसका कौन सी जगह है। कि चलो हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम तो हमारी प्रॉब्लम बताने के लिए भी तैयार हैं, पर वो प्रॉब्लम तो सोल्यूशन ये कहाँ पे करता है, वो जगह तो देते हम भाई आश्रम में शमशान में, तो ही तो जगह होगी, ठिकाना तो रहता है ये इंसान था। वो आप ठिकाना देते हो, वो जगह देते हो, उसके बाद में विश्वास करते आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ? वो आपने पहले भी बुलाया था, पहले भी वहीं हाँ पे जी, नंबर हाँ था, वो अब भी वहीं पे नंबर हाँ, रहेगा। अभी भी स्क्रीन पे चला देंगे इनका नंबर। बाकी इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ यूट्यूब पे भी है ना आपका चैनल? यूट्यूब पे भी चैनल है मेरा, ठीक है। ठीक है। और जो मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उस पर ब्लूटूथ लगा हुआ है, ठीक वो है। पूरा वेरीफाई अकाउंट है। हम्म, और उसी अकाउंट पे आप विश्वास करो, उसी अकाउंट पे आप जुड़ना चाहो तो आप जुड़िए, और हमारे नाम से और जो अकाउंट चल रहा हो तो वहाँ पे ना जुड़िए, हाँ हमारे नाम से। हाँ, जो इनका यानी ऑफिशियल अकाउंट होगा उसी का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। और यूट्यूब पे भी ये फिर पॉडकास्ट इनके साथ क्लैम में ही जा रहा होगा, वो आप इनका यूट्यूब भी देख सकते हो जाकर। और अगर कांटेक्ट करना चाहो तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी बहुत बहुत बढ़िया लगा जी आपसे बात जी, करके। ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से आए एक बार हमारे पास। जी, जी। और आपने काफ़ी सारी बातें हमको बताई, काफ़ी नॉलेज दी, काफ़ी लोगों को भी अवेयर करा भी वो कैसे जो डोंगी तांत्रिक हैं या बिल्कुल। अघोरी हैं, कुछ भी हैं जो यानी नकली हैं, उनसे कैसे बचा जा सके। जी, बाकी जी, लोग खुद जिम्मेदार हैं, भी खुद समझदार हैं, वो समझदारी से अपना डिसीज़न लें, जिनके साथ भी जिनके पास भी उन्होंने जाना है। जी, जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल, जय जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।